भाई ऑफिस से आया है, पानी पिला दो या चाय बना दो। भाई मेरा गेम एंड पर है, मैं एक से बोले वो पिला देगी आपको, किचन में ही है। मेरा गेम एंड पे है, मैक से बोलो पिला देगी। नहीं कौन सा तरीका है। भाई आप यहाँ, कुछ चाहिए था आपको? हाँ पानी पीने आया था, और हो सके तो चाय भी बना दो। हाँ हाँ, आप कमरे में जाए, मैं लेके आती हूँ। इस गर्मी में क्यों खड़े हैं मैं? और तुम जो इस गर्मी में काम कर रही हो? मेरी बात कुछ और। क्या बात कुछ और? तुम इंसान नहीं हो क्या? और हाँ, तुम साथ भी बोल सकती हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम लाइबा से सिर्फ 2 साल ही तो छोटी हो, और जब तुम साथ भाई बोलती हो ना, मैं खुद को बहुत बड़ा बड़ा फील करती हूँ। लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं तो रिस्पेक्ट में आपको साथ भाई कहती हूँ। तो क्या मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता? तुम बोलने से क्या रिस्पेक्ट कम हो जाएगी? अच्छा, आप बाहर जाएं, पप्पू आ गई ना तो बहुत डांटेंगी। जाएं जल्दी, मैं चाय लेके आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी, वो महक को चाय का बोलने आया था। बोल दिया, अब जाओ यहाँ से। साथ का कोई और बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना साथ का दिल तो महक की तरफ माइल होता जा रहा है। मुझे फौरी तौर पे इसके रिश्ते की बात भी करनी पड़ेगी। अब मुझे ये काम तेजी से करना होगा। लाओ, मुझे दो। मैं दे आती हूँ। मैंने कहा मुझे दो। लाओ, मैं दे आती हूँ। इतने दिनों बाद आई तुम बेवफा लड़की। सना बोलो यार, किसी ना किसी काम में बिजी हो जाती हूँ। हाँ, तुम्हारी पप्पू ने तो तुम मासूम पर ही सारा काम दे दिया। खुद इनकी बेटी एक तिनका नहीं हिलाती। ऐसी बात नहीं है, वो छोटी है अभी। अब इतनी भी नन्ही नहीं है, बस 2 साल ही छोटी है। और वैसे भी तुम्हारी पप्पू को तो मुफ्त की नौकरानी मिल गई। ऐसा मत कहो यार, पप्पू ना होती तो अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद मैं कहाँ जाती। मेरा तो कोई और था भी नहीं। अच्छा, अब ज्यादा इमोशनल ना हो। बहुत गर्मी हो रही है, मैं तुम्हारे लिए कुछ ठंडा बना के लाती हूँ। अरे भाई, क्या हो गया? मैं कोई जिन थोड़ी हूँ जिसे देखकर तुम लोग घबरा जाती हो। नहीं, वो वैसे बहुत प्यारी लग रही हो आज इस ड्रेस में। आहिस्ता बोले, हानिया सुन लेगी। किचन में ही है। अरे भाई, खानिया मेरी बहन है और उसने मुझे देखा है रूम में आते हुए। अब वो इतनी जल्दी नहीं आएगी। मायरा आंटी आ जाएंगी। एक तो तुम्हें ये दुनिया भर का खौफ। अम्मी बाजार गई हैं, 1 घंटे से पहले वो नहीं आएंगी। अब हम कुछ अपनी बात कर लें। अच्छा, आप बताएं, आपकी जॉब कैसी जा रही है? जॉब बहुत अच्छी चल रही है, और पता है मेरा प्रमोशन हुआ है। अब सोच रहा हूँ अपने हाथ पीले करवा लूँ। हाथ लड़कियों के पीले होते हैं। हाँ, मेरा मतलब तुम्हारे हाथ पीले करवा दूँ। चलो भाई, पहले इतनी देर हो गई है। बाल वाल तो सेट करी। करो जरा, तुम करो, कहाँ से सही करना है, जल्दी कर लो। ऐसा ना वो मायरा देख ले, वैसे ही बहुत बुरी नजर रखती है वो तो हमारे हर चीज पे। तौबा है अम्मी, हमने कोई चोरी थोड़ी की है जो छुपते छुपाते जा रहे हैं। बेटा, तुम अभी बच्ची हो, तुम इन मामलात को नहीं समझती। वो बुरी नजर लगाती है, तुम्हें पता है ना, उसकी बुरी नजर की वजह से साथ का रिश्ता नहीं हो पाया आज तक। खैर, साथ तुमने मिक्स मिठाई ले ली ना, बस ठीक है, चलो। अरे मैं तुम्हारे घर टमाटर ही लेने आ रही थी। तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हम तो किसी रिश्तेदार की तरफ जा रहे हैं। हाँ, किसी रिश्तेदार के घर या रिश्ते वाली के? मतलब ये तो बताओ कि लड़की कैसी है, वो लोग कहाँ रहते हैं, कैसे लोग हैं? अब वो मुझे अभी इतना कुछ मालूम नहीं है, कौन लोग हैं क्या है, वो तो जाके पता चलेगा ना। अच्छा,
ये रिश्ता रुकैया आपा ने बताया है ना? आंटी बाद में पूछ लिएगा, हमें देर हो रही है। अच्छा चलो ठीक है, और तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे फ्रिज में से टमाटर निकाल लेती हूँ। नहीं, मैंने किचन लॉक कर दिया, बाद में ले लेना। चलो बेटा। अच्छा ठीक है। भाई कितना शानदार घर था, मेरा तो दिल खुश हो गया। उन्होंने कितनी खातिर मदारत की हमारी। वाकई कितने सलीके वाले लोग हैं, इतना पैसा होने के बाद भी इतना अच्छे अखलाक। बस भाई, मैंने तो बहुत सोच समझ के अपने साथ के लिए फैसला किया है। बस अल्लाह पाक मायरा की बुरी नजर से महफूज रखे मेरे बच्चे को। भागी भागी गई होगी रुकैया आपा के पास। अरे अम्मी, उनकी कहाँ बातचीत है रुकैया आंटी से। बस बस रहने दो, तुम नहीं जानती मायरा ना अपने मतलब के लिए गधे को भी बाप बना लेती है। जैसे ही मेरे बच्चे की कहीं बात बनने लगती है, ऐसी नजर ऐसी टोक लगाती है, बात बनते बनते खत्म हो जाती है। और पता है क्या बोलती है रुकैया आपस से? इसके बेटे के रिश्ते की बात कहीं मत करना। बहरहाल अब तमाशा करने की मजीद कोई जरूरत नहीं है। बात बनती है बने, नहीं बनती ना बने। भाई क्यों ना बने, क्यों ना बने? रुकैया आपा कह रही हैं वो लोग 100% राजी हैं रिश्ता करने के लिए, बस हाँ करने के लिए थोड़ा वक्त ले रहे हैं। वैसे अम्मी, हमें रुकैया आंटी को अपने साथ लेके जाना चाहिए था, वो बुरा ना मान जाए। ये क्यों बुरा मानेंगी? कि पागल हो? हम हर वक्त उनको साथ साथ लादे तो नहीं घूम सकते। फिर लड़की वालों के घर जाएंगे, 10 तरह की बातचीत भी होती है। अब ये थोड़ी हम हर बात उनके सामने करेंगे, और जो उनकी फीस बनेगी रिश्ता कराने की वो अदा कर देंगे। और वैसे भी ना लड़कों के रिश्ते बहुत आसानी से हो जाते हैं, लड़की वालों को भारी रकम अदा करनी पड़ती है। खैर भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे की अच्छी जगह शादी होगी, मैं तो अपने लिए बहुत अच्छे कपड़े बनाऊंगी। कहीं जा रही हो क्या? जी, वो साथ भाई आ रहे थे, उनके साथ बाजार जाना था। लाइबा भी आ रही है। ओह अच्छा, और पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। ये मैंने तुमसे कहा था कि इलेक्ट्रिशियन को लेकर आओ, और तुम यहाँ खड़े हुए। पता था मुझे कि तुम मुझे यही मिलोगे। फजूल बातें जो हो रही होंगी यहाँ पे। अम्मी, आप घर पर थी कहाँ? सारा काम करवा दिया मैंने, एक बार जाकर देखें तो सही। पता नहीं आपको मिलता क्या है महक की इंसल्ट करके। अरे वो बेचारी तो साथ और लाइबा के साथ काम से जा रही थी। तुम जो चाह रहे हो ना, ये मैं होने नहीं दूंगी। मेरे बेटे के लिए शगुफ्ता की यतीम भतीजी ही रह गई है। अपने बेटे से कर लेती ना। अपने बेटे का रिश्ता तो बड़े खानदान में तय कर रही है। लोग हंसेंगे हम पर, तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं अम्मी। मैंने महक के साथ शादी का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया, और ये बात आप सुन लें। लाइबा, ये ड्रेस देखो कैसा लग रहा है महरीन के लिए। अम्मी, आप इतने अच्छे और इतने महंगे ड्रेस सारे महरीन के लिए रख रही हैं। ज्यादा बेवकूफों वाली बातें मत करो। महरीन के घर वालों पे अभी से इम्प्रेशन जमाना बहुत जरूरी है। हमने देखा नहीं कितना सारा जहेज लेकर आ रही है वो, तो हम क्यों कोई कमी करें? ये ना हो आपके अच्छे इंप्रेशन की वजह से हम पूरे खाली हो जाएं। सारा जेवर भी आपने उसके लिए रख दिया है। अल्लाह ना करे, क्या हो गया है? क्यों खाली हो जाएंगे हम? तुम देखना, मैं तुम्हारे भाई भाभी से तुम्हें अच्छा खासा जहेज दिलवाऊंगी, और जेवर भी। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अब तो हमारी किस्मत खुली है। अल्लाह ने इतने से बात तो मेरी सुनी है। इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा, तुम परेशान मत हो। खुद खाना बना दिया मैंने। महक, अम्मी इसको भी दिलवाएंगी ना आप कपड़े? यार ये देखो, अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, मेरे पास वैसे ही बहुत से कपड़े हैं, मैं
उन्हीं में से कोई पहन लूंगी साथ भाई की शादी पर। देखा कितनी अच्छी है मेरी बच्ची, शुरू से बहुत कहना मानने वाली और साबिर है। तुम्हारी तरह नहीं, जहाँ 1 रुपए खर्च करने होते हैं 100 रुपए खर्च करके आ जाती हो। मेरी महक तो शुरू से ही सबर वाली है, कहना मानने वाली। जिसका कोई नहीं होता उसको सबर के सिवा कुछ नहीं करना चाहिए। दिल भी क्या ढीठ शे है, 1000 महरूमियाँ झेल कर भी इसकी हसासियत में कोई कमी नहीं होती। एक जरा सी ठेस से सारे गम ताज़ा हो जाते हैं। मैं रोटी डाल के आती हूँ। तुम दोनों बहन भाई ना ये अपनी हमदर्दियां अपने पास ही रखो। बड़ी मुश्किल से तो साथ का दिमाग मैंने महक की तरफ से हटाया है। अब तुम खुद बताओ, महरीन में और महक में कितना फर्क है? दूसरा शॉपर रह गया अंदर। ना तुम इतनी देर करती, ना मेरा शॉपर अंदर रहता। अच्छा रुको, मैं लेके आ जाती। नहीं, अब रहने दो। अम्मी की टांग में दर्द है, तुम्हें देखते ही चिक चिक करेंगे। मैं खुद लेके आती हूँ। मैं क्या करती यार, पप्पू ने इतना सारा काम दे दिया था, इस वजह से लेट हो गई। अब तुम रुक जाओ, मैं लेके आ रही हूँ शॉपर। कैसी हो महक तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था तुमसे मिलने के लिए। दरअसल अम्मी के रवैये की वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। तुम तो घर से निकलती हो नहीं। मैंने कई बार चक्कर लगाया साथ से मिलने के बहाने, पर हमेशा उस लाइबा का सामना हुआ। आप क्यों बार बार बहाने से यहाँ पे आ जाते हैं? मैंने आपको कितनी बार मना किया है। और वैसे भी पता नहीं आपकी अम्मी क्या समझ बैठी थी उस दिन भी। देखो मेरी बात सुनो महक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों से कोई कुछ भी सोचे, चाहे वो मेरी अम्मी ही क्यों ना हो। फिर लेकिन मुझे अपनी इज्जत की, पप्पू की इज्जत की परवाह। क्यों आप सबके सामने मेरा गलत इंप्रेशन दे रहे हैं? मेरी बात सुनो, तुम ख्वामखा परेशान मत हो। बहुत जल्द मेरा फैसला सबको मानना पड़ेगा। कमजोर फैसलों की कोई अहमियत नहीं होती आतिफ साहब। मैं ये गली मोहल्ले के इश्क के दावे को अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। लाइबा आ रही है, आप जा सकते हैं। हाँ भाई मायरा, कैसा लगा तुम्हें जहेज? देखो मेरा सारा घर भर गया है माशाल्लाह से। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, सारी चीजें बड़ी अच्छी दी हैं भाई। भाई 2-4 दिन पहले आवाजें तो आ रही थी मजदूरों की कि सामान चढ़ रहा है। हाँ भाई इतना कुछ दे दिया, यहाँ तक के कारपेट, क्रॉकरी, पर्दे, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, दुनिया जहाँ की चीजें दी हैं माशाल्लाह से। भाई साथ के ससुराल वालों ने भर भर के जहेज दिया है अपनी बेटियों को, बड़े दिल वाले हैं। भाई अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। मेरे साथ की तो किस्मत ही बदल गई है। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ कि इसकी भी कर ही दूं। बस जी, अल्लाह की मेहरबानी है, उसने बरसों पुराना ख्वाब मेरा पूरा कर दिया। मैं तो कहती हूँ तुम आतिफ की शादी भी कहीं अच्छी जगह करवा दो। वैसे दुल्हन नजर नहीं आ रही, जब आओ अपने कमरे में रहती है वो तो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस अभी यही थी, अभी भी गई होगी अपने कमरे में। ख्याल रखिएगा, आजकल की लड़कियां ससुराल में शुरू से ही फासले का फॉर्मूला बना लेती हैं, और खिदमत गुजारी हो या ससुराल वालों का दिल जीतना हो, उसका तो फार्मूला खत्म ही हो चुका है। सबसे पहले तो आके वो शौहर को मुट्ठी में करती हैं। ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ होता है, मगर अल्लाह का शुक्र है मेरी बहू बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा बेटा बहुत फर्माबरदार है, वरना आजकल के बेटे इतने फर्माबरदार कहाँ होते हैं। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज।
साथ के ससुराल वालों ने भर भर के जहेज दिया है अपनी बेटियों को। बड़े दिल वाले हैं। भाई अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम, मेरे साथ की तो किस्मत ही बदली हुई है। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि इसकी भी कर ही दूं। बस जी, अल्लाह की मेहरबानी है, उसने बरसों पुराना ख्वाब मेरा पूरा कर दिया। मैं तो कहती हूँ तुम आतिफ की शादी भी कहीं अच्छी जगह करवा दो। शगुफ्ता को कामयाबी ही कामयाबी मिल रही है। एक मेरा बेटा है, महक से शादी की जिद लगाकर बैठ गया है। क्या करूं जो इसका पीछा इससे छुड़ाऊं? अब तक बात दबी हुई है, फैल गई तो कितनी बेइज्जती होगी। मेरा बेटा मेरे काबू में है। मुझे तो अपने ऊपर तरस आता है और शगुफ्ता पर रश्क। रुकैया आपा ने जो लड़की दिखाई थी उनसे साफ कह देती, अगर उनके घर वाले भर कर जहेज देते तो ठीक, पहले ही बता दें मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। एक ही बेटा है मेरा, उसे भी मैं मना लूंगी। अम्मी क्या सोच रही हैं? मैं ये सोच रही हूँ रुकैया आपा ने जो लड़की बताई है, मैं उन्हें हाँ कहलवा दूं और उनसे कहूँ कि हमें जहेज में ये चीजें चाहिए। राजी है तो ठीक है, वरना तो हमारे बेटे के लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है। कम से कम महरीन जितना तो जहेज लाए। पर अम्मी, महरीन भाभी के घर वालों ने तो उन्हें खुद सब कुछ दिया था और आप लड़की वालों से डिमांड करेंगी? अम्मी, ये सब मुनासिब नहीं है। कोई बुरा नहीं लगता। और तुमसे मशवरा मांगा किसने जो तुम दे रही हो? हर मामले में लाइबा की तरह टांग मत अड़ाया करो। लेकिन अम्मी, आतिफ भाई शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे और आपको भी सोचे समझे बगैर आगे बात नहीं बढ़ानी चाहिए। चलो जाओ, जाके किचन में काम करो। तुम बहुत बोलने लगी हो। ये हर वक्त जो महक के साथ रहती हो ना, इसलिए मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस घर में वही कुछ होगा जो मैं चाहूंगी और तुम सबको वो मानना पड़ेगा। तुम दोनों बहन भाई किसी खुशफहमी में मत रहना। मैं तुम लोगों के भलाई के लिए कर रही हूँ। चलो जाओ, जाके काम करो। जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, मैं ये कह रही थी कि तुम महक का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अगर वो इतनी अच्छी होती तो शगुफ्ता उसे अपने घर की ना बना लेती। लेकिन वो तो बड़े अमीर घराने की लड़की ब्याह कर लेकर आई है। देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी। मैं जो ये सब कुछ कर रही हूँ तुम्हारी भलाई की खातिर कर रही हूँ। वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि जिंदगी गुजारना आसान नहीं है और मैं तुम्हारी जिंदगी गुजारने के लिए थोड़ी सी जिंदगी को आसान कर रही हूँ। तो अम्मी, आप ये बात खुद क्यों नहीं समझ लेती? एक मिनट आतिफ, एक मिनट। मेरी एक बात गौर से सुन लो। तो अगर तुम मेरे फैसले के खिलाफ गए और तुम अपनी मर्जी पे ही जटे रहे और तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी, तो मैं तुमसे ताल्लुक खत्म कर दूंगी। फिर तुम जहां चाहे शादी करो, मैं तुम्हारी खुशियों में नहीं शरीक होंगी, ये याद रखना। और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिनकी मां नहीं होती उन बच्चों के भी सारे काम हो जाते हैं। अब मेरी बात खत्म हो चुकी है और तुम यहां से जा सकते हो।
बहुत दिनों से तुम आई नहीं, सोचा मैं ही चक्कर लगा लूं। तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? तुम काफी बुझी बुझी भी लग रही हो और बाहर निकलना भी छोड़ दिया। हाँ, बस तबीयत ठीक नहीं रहती है। ब्लड प्रेशर चल रहा है आजकल, हाई बहुत रहने लगा है। क्या कोई टेंशन ले लिए दिल पर? अरे नहीं नहीं, क्यों टेंशन लेने लगी? बस मेरे साथ ये मसला है। हाँ, अच्छा, वो एक खुशखबरी है। मैंने सोचा तुम्हें आकर खुद ही सुना देती हूँ। तुम्हें पता है, महरीन के खानदान से लाइबा का रिश्ता आया है। भाई मुझे तो लड़का पसंद आ गया और वो लोग लाइबा को भी पसंद करके चले गए। मैंने तो बात भी पक्की कर दी और शादी भी जल्दी कर दूंगी। तुम्हें तो पता ही है, बीच में 10 लोग बिगाड़ पैदा कर ही देते हैं। हाँ भाई, पहली खुशी दूसरी बहुत सी खुशियों का पेश खैमा होती है। बस अब तुम भी अपने घर से खुशियों की इब्तिदा कर दो। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत जल्द तुम भी सुनोगी। ये लाइबा की मंगनी की मिठाई है। कल लाइबा की मंगनी हुई। अच्छा, मुबारक हो भाई। खैर मुबारक। वैसे कल तुम बहुत प्यारी लग रही थी मंगनी में। थैंक यू। अरे महक, तुम कैसी हो? मैं ठीक, तुम सुना? मैं ठीक। अरे भाई लाओ, दिखाओ लाई क्या हो। भाई बाद में खा लेना, इतना नदीदा बन क्या। ये क्या हो रहा है? इतनी जोर से हंसी मजाक हो रहा है, बाहर लोगों के घरों तक आवाज जा रही होगी। और महक, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी ने तुम्हें बताया नहीं है कि गैर मर्दों के साथ इस तरह हंसी मजाक नहीं करते, बातें नहीं करते? अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना, तो मोहल्ले में और भी मर्द हैं, जाओ उनसे जाके हंसी मजाक करो। इतनी जोर से हंसी मजाक हो रहा है, बाहर लोगों के घरों तक आवाज जा रही होगी। और महक, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी ने तुम्हें बताया नहीं है कि गैर मर्दों के साथ इस तरह हंसी मजाक नहीं करते, बातें नहीं करते? अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना, तो मोहल्ले में और भी मर्द हैं, जाओ उनसे जाके हंसी मजाक करो। अम्मी तो महक की दुश्मन बन चुकी हैं। मुझे क्या अम्मी की बात मान लेनी चाहिए? अधूरी खुशियाँ पूरे गम से बढ़कर तकलीफ देती हैं। मैंने अगर महक से शादी कर भी ली, तब भी अम्मी उसे वो मकाम नहीं देगी जो मेरी बीवी का इस घर में होना चाहिए। सो इससे कहीं बेहतर है कि अब बकाया और अधूरी जिंदगी जी लूं और पूरा गम मना लूं। मैंने दिल पर पत्थर रखकर महक को भूल जाने की पूरी कोशिश करूँगा। उस मासूम लड़की को मैं मज़ीद तकलीफ नहीं दे सकता। महक, महक जाग रही हो? उठ जाओ बेटा। कैसी तबीयत अब तुम्हारी? देखो मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। जी पप्पू, तो काफी बेहतर है। आपने क्यों तकलीफ की, मैं खुद बना लेती। अरे बेटा, बच्चों के लिए कोई तकलीफ थोड़ी ना होती है। और वैसे भी तुमने मुझे इतना सुख दिया है कि उसकी कोई मिसाल नहीं। पप्पू क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? बस बेटा, मैं कुछ गफलत में थी। जब वो सब सोचती हूँ ना, तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरा भाई जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारा था, मैं उसकी निशानी को भी ना संभाल सकी। ऐसी बात ना कहें पप्पू। अगर आप नहीं होती तो अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद मैं कहाँ जाती। इस घर ने तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया है, इज्जत दी है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। और ये बताएं कि भाभी क्या कर रही हैं? वो घर में होगी तो कुछ करेगी ना बेटा। वो घर में होती कहाँ, और होती है तो दिल जलाने के अलावा वो करती क्या है? अब आपके दिए हुए माल का नशा ही इतना है उसे कि
किसी की मजाल है जो उसे कोई कुछ कह सके। खैर छोड़ो, ये बातें करके अपना दिल ही जलाना है मैंने। लो तुम सूप पियो और आराम करो, मैं चलती हूँ। बास औकात इंसानी रवैये किस कदर अजीब हो जाते हैं, इखलाकी तमाम कदरों से गिरकर जुल्म की हर हद को पार कर जाते हैं, जैसे मायरा आंटी। साथ तुमने बात की महरीन से? अम्मी आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो नहीं मानेगी। कैसे नहीं मानेगी? तुम्हारी बीवी है वो, तुम्हारी बात को मना कर देगी? आपको सख्त खुशफहमी है इस बारे में शुरू से। साफ साफ बोलो ना, बीवी से दब गए हो तुम, तुम्हारी जबान नहीं खुलती उसके सामने। हाँ जाहिर है, जिस मुसीबत में आपने मुझे डाला है इसी सूरत उसे झेला जा सकता है। ठीक है, मैं खुद बात कर लूंगी। हाँ तो बात करें, जाएं। बेइज्जती कराने का बहुत शौक हो रहा है आपको तो फिर मैं क्या करूं? लाइबा के ससुराल वालों ने बहुत ज्यादा डिमांड्स कर दी हैं जहेज की। अम्मी ये सारी टेंशन जो है ना आपने खुद क्रिएट की है। अपना बोया हुआ बीज खुद काट रही हैं आप। अगर मेरी खुशी का पास रखा होता तो महक आपकी बहू है। आहिस्ता बोलो, महरीन ने सुन लिया ना तो कयामत आ जाएगी। अम्मी क्या हुआ है आपको? क्यों रो रही हैं आप? भाई ने कुछ कहा है आपको? ये ले पानी पिए। आज लाइबा की सास मुझे मार्केट में मिली थी। आपने उनको कैसे पहचाना? लाइबा की बंगी पे शगुफ्ता ने मिलवाया था। मैंने उनसे पूछा लाइबा की शादी का, तो वो कहने लगी कि आप शगुफ्ता से ही पूछ लें। सीधी सी बात है, वो कहने लगी कि जमाने के साथ चलना पड़ता है। अनोखी बात तो है नहीं, जितना उनकी बहू लेकर आई है उतना ही वो अपनी बेटी को भी दें, तभी शादी की तारीख तय होगी। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। मैंने कहा जाहिर सी बात है, उनकी एक ही बेटी है तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। साथ की बरी तो शगुफ्ता ने शानदार बनाई थी। वो कहने लगी कि हम भी इसी झांसे में आ गए थे, ये शान शौकत बस वहीं तक की थी। ये महरीन है ना, घर की एक एक बात वहां तक पहुंचा रही। शगुफ्ता तो अपनी बहू के आसरे पे ही बैठी हुई, एक टका देने को तैयार नहीं उसकी बहू। सुना है साद कर्जे के लिए इधर उधर हाथ पैर मार रहा है। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। उफ अल्लाह। अम्मी लाइबा का क्या होगा? ये तो बहुत खुश है मंगनी की बात। हाँ, मैंने भी यही कहा था, तो वो कहने लगी कि ये बात तो उसकी माँ को सोचना चाहिए। पहले अपनी बेटी की हिफाजत करती, उसका सोचती, उसके बाद अपने बेटे का। जब उन्होंने ये बात कही तो मेरी नजरों में तुम्हारा चेहरा आ गया। मैं उनकी अधूरी बात छोड़कर आगे निकल गई। वो मुझे आवाजें देती रही, जो शगुफ्ता कर रही थी मैं भी तो वही कर रही थी। मैंने फिर अपने बच्चे की खुशियों को रौंद डाला। मेरे बच्चे का चेहरा बुझा बुझा सा था। मैंने जब देखा मुझसे रहा नहीं गया। कल मैं सबसे पहले ना महक के पास जाऊंगी, उससे जाके माफी मांगूंगी। उससे माफी मांगूंगा, फिर अपने आतिफ के लिए उसका हाथ मांगूंगी। अम्मी ये तो आपने बहुत अच्छा फैसला किया है और मैं भी इस फैसले से बहुत खुश हूँ। अम्मी मैं भाई को बता कर आती हूँ, आप भी पानी पिए।
तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है मायरा। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे घर में हीरा मौजूद है और मैं पहचान ना सकी। महक तो जिस घर में भी शादी होके जाएगी उसे जन्नत बना देगी। अब देखो ना, महरीन की बदतमीजी और बदजबानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या मिला उसे बहू बना के? सिर्फ कुछ दिनों के लिए मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों की वाहवाही हुई, वो भी सिर्फ जहेज की वजह से। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं इस बच्ची को पहचान ना सकी और सब कुछ गवा दिया। मैं भी लालच में अंधी हो गई थी। अपने बेटे के प्यार को अपने ही पैरों तले रौंद रही थी। वो तो लाइबा की सास ने मुझे जब बताया तो मेरे तो दिमाग के सारे तार हिल गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सही वक्त पे सही फैसला हो गया, वरना गलत फैसला उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती। अम्मी, अब महक भाभी का अंगूठी पहना दें। हाँ चलो आओ बेटा। जीती रहो, खुश खुश। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। अब आजकल हम देखते हैं कि जब लड़के लड़की की शादी का ये बात आगे बढ़ाई जाती है तो उसमें बेसिकली जो प्रेफरेंसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होती हैं। लड़की वाले भी ये सोचते हैं कि लड़का बहुत अच्छी जगह से पढ़ा लिखा हो, बहुत अच्छी जॉब हो, बैंक बैलेंस हो, अपना घर हो। भाई थोड़ी सी देर के लिए ये सोचें कि लड़के ने अभी करियर शुरू किया है तो अपना घर कैसे होगा या बैंक बैलेंस कैसे होगा। ये कॉमन सेंस की चीज़ है। बिल्कुल इसी तरीके से लड़के वाले भी ये चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़की भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, लड़की के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हों, जहेज़ भी बहुत ज़्यादा मिले, और इसी तरह की एक्सपेक्टेशंस के साथ दोनों फैमिलीज़ जो हैं वो एक दूसरे के इंतखाब की तरफ जाती हैं। और देखने में ये आता है कि अक्सर हमें कुछ नेगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ता है, यानी तवक्कात पूरी नहीं होती। तो जब तवक्कात पूरी नहीं होंगी तो फिर आगे जाके वो रिश्ता मिसमैच की तरफ चला जाएगा। जैसा कि इस स्टोरी में भी हमने देखा कि लड़के वाले एक ग्रीडी फैक्टर के साथ आगे बढ़ते हैं, उनकी तवक्कात बहुत ज़्यादा होती हैं और उनके लिए अनफॉर्चुनेट चीज़ ये थी कि लड़की वालों ने भांप लिया और उनको उसी के हिसाब से प्रिटेंड करते रहे और एंड में उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। तो हमेशा पेरेंट्स को ये चाहिए कि जो चीज़ें मेन मैटर करती हैं वो फैमिलीज़ हैं, वो लड़का और लड़की का एक ग्रूमिंग फैक्टर है, वो बिहेवियर है, वो एटीट्यूड है, वो असल में सीरत है, ना कि सूरत। सूरत तो वक्त के साथ साथ चेंज हो जाती है, लेकिन सीरत वक्त के साथ साथ बेहतर होती रहती है। अगर आज गुड है तो कल बेटर होगी और परसों बेस्ट हो जाएगी। तो जिन चीज़ों को फोकस करना है उन चीज़ों को फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें लड़का लड़की के इंतखाब की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि फैमिली बैकग्राउंड को देखना चाहिए और लड़का लड़की के सीरत की तरफ फोकस करना चाहिए।